मैं क्लास ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है कंजा? जी सर आ रही है। GIS के सारे आ गए? अभी तो शायद नहीं है। अभी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, यार क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ठीक ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। मैं आवाज़ कम कर लूँ थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम वालेकुम सर। सर। वालेकुम अस्सलाम। फ़ाज़ सलीम साहब भी आ गए, ज़ीशान अली साहब भी आ गए, ज़ीशान अंसारी भी आ गए। ये पीसी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये पीसी वाले कौन है? सर मैं हूँ अच्छा शायद। अच्छा हाँ मैं ही हूँ। अच्छा। अभी भी शायद नहीं मैं ही हूँ। कंफर्म नहीं है अभी। अस्सलाम नहीं मैं ही वालेकुम। हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज मैं असाइनमेंट के हवाले से बात करूंगा। सही है ठीक है सर। सर। ठीक है ठीक है, सर। ठीक है। असाइनमेंट होगी ग्राफ पेपर पे। हाँ सर सर आप लेकिन इसको जो भी बात समझाइएगा, करें मैं आपने आपके पहले भी साथ हूँ बताई सर। थी ना। पहले मैं समझाऊंगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे। मैं अभी इंटरनेट से ना वो ग्राफ पेपर ही डाउनलोड करा था कि कोई ग्राफ पेपर डाउनलोड हो जाए तो फिर हम उसको। अच्छा तो ग्राफ पेपर से बेहतर है आप सर, उसमें अगर नहीं मिलता है अगर आपको, तो आप एक्सेल की शीट ले लें। एक्सेल की शीट ले लो। ये उस पे भी आता है ना, अपना अपना पेन पे भी आता है, हमारे पेन पे भी ग्रिड लाइंस आती हैं, लेकिन उस पर शायद ड्रॉ ना हो पाए। एक्सेल पे बेहतर ड्रॉ हो जाएगा। कैसे करेंगे एक्सेल पे? आपको अगर किसी को एक्सेस है तो स्क्रीन शेयर कर ले हमसे। एक्सेल पे हमें सेल्स सर सारे इवन करने पड़ेंगे। मोबाइल से लॉगिन हुए में। अच्छा, सारे मोबाइल से हाँ लॉगिन। हम भी मोबाइल से हुए हैं। यस सर। अच्छा, मैं इंटरनेट से देख रहा हूँ ग्राफ पेपर, कोई अच्छा सा ग्राफ पेपर मिल जाए। असल में ग्राफ पेपर है सही लेकिन बहुत छोटे से हैं, मतलब उसकी साइज बड़ा नहीं है। सही। लार्ज, एक मिनट मैं लिख के देखता हूँ। Large। सर एक्सेल में रोज और कॉलम को इक्वल कर देंगे तो ग्राफ पेपर खुद ही बन जाएगा। अच्छा, अगर एक्सेल को हटाएं तो तो शेयर कर लो ना। अगर है तो कोई अगर शेयर कर ले, पीसी है, कोई पीसी इस्तेमाल कर रहा है तो वो करके तो वो कर दिखा दे। ले, लॉग आउट कह होके रहा है आ जाए। मुझे बता दे तो फिर मैं वो है कि उसको फिर लॉग इन कर लूँगा उस हिसाब से। 10 पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ, और मुझे याद है कौन कौन से कंटिन्यूसली मेरे ग्रुप में आ रहे हैं। जिशान अली आते हैं, शहरियार आते हैं, निशात अंसारी आते हैं, हसन अहमद कुरैशी आते हैं, अमजद हुसैन राजपूत। आज वो दूसरा ग्रुप नहीं आया जो और भी हैं, जवाद, क्या नाम है इसका, दूसरे लड़के लड़के भी ना कंप्यूटर साइंस के, वकास। एक्सेल किसी ने खोला है? एक्सेल की शीट। सर अगर आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो बिल्कुल इजीली एक्सेल पे ड्रॉ हो सकता है। एक्सेल खोला है आपने? खोल के देखा है? मैं एक्सेल खोल के देखता खोला हूँ। तो नहीं है सर। मैं खोल के देखता हूँ। आप ओपन माइक्रोसॉफ्ट करें। एक्सेल। इसको क्या करूँ, अब छोटा कर लूँ? इसकी रोज और कॉलम को ना इक्वल कर लें। वो कैसे हो गया, मतलब क्या, कहाँ जाना होगा मुझे? सिलेक्ट कर लें, कॉलम और रोज को सिलेक्ट कर लें आप। कर लिया। तकरीबन आप 40-50 कॉलम और 40-50 रोज को सिलेक्ट करके मैंने करिए, उसकी फर्स्ट कर इक्वल लिया कर है। लें उसको। और इक्वल राइट कहाँ? क्लिक करें, राइट राइट क्लिक क्लिक करके राइट क्लिक करें उसके ऊपर, और ठीक है। उसकी कॉलम विड्थ आ रही होगी उसके अंदर ना। कॉलम विड्थ बिल्कुल आ रही है। सर आपकी स्क्रीन तो नहीं आ रही है। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर आपसे। कॉलम विड्थ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर आपसे। हाँ कॉलम विड्थ के ऊपर
अगर आप 20 करते हैं तो रो की विड्थ भी 20 करते हैं। आ गई, स्क्रीन अगर शेयर हो गई, 11 स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी हो गई अच्छा, अब क्या लिखूं यहाँ पे कॉलम विड्थ पे? जी। आप इसको अगर फॉर एग्जांपल 8 कर दें, आप इसको 8 कर दूं? हाँ 8 कर दें और नहीं, रॉ को भी 8 कर दें ज़्यादा छोटी नहीं हुई। इसको मजीद छोटा कर लेता हूँ, कॉलम विड्थ पे आके और छोटा कर लें। क्या मैं 2 करता हूँ इसको। ये ग्राफ पेपर बन गया आपका। हाँ ठीक है, और रॉ के भी मेरे ख्याल में शायद मोर और लेस इक्वली हो गई है अब ये। बराबर ही हो गई, बराबर ठीक ही है, हो गई। हाँ बराबर ही हो गए, तो आप इसमें थोड़ा कॉलम ज्यादा सेलेक्ट कर लें अच्छा ठीक है, और कंट्रोल फिर Z करके इसी तरह से रॉस तो आपकी हो गई हैं। ठीक है, मैंने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया और कॉलम और रॉस करके कॉलम विड्थ कर ली और उसके बाद मैंने 3 कर लिया इसको। ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा ग्राफ पेपर बनाए। ठीक है, अब किसी भी एक कॉलम को लेके ना, अब उसके ऊपर एक लाइन खींच लें और किसी को मतलब भी रॉ को एक एक्स एक्स एक्सिस बना लें। चले, मैं इसको ना इस पे इंसर्ट कर लेते हैं। लाइन इंसर्ट नहीं होती इसमें, क्लिप आर्ट पे, पिक्चर पे, शेप्स पे चला जाऊँ। लाइन इंसर्ट इसमें हो जाएगी। आप आइए, इसके अंदर ये आ गई ना लाइन, हाँ ये इससे आप कर लें आप इसको इंसर्ट। अच्छा, इससे कलर भी शो नहीं हो रहा। अच्छा, कलर क्लिक करें, इसको डबल क्लिक करें, ठीक इसका है कलर ठीक चेंज है, कर आ दें। गया आ गया आ गया। ये एक लाइन हो गई, ठीक है, और ये एक आपका लाइन, ये वाई सब एक्सिस हो गया। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। सबको नजर आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, और दूसरा हम ले लेते हैं, इंसर्ट पे गए, शेप्स पे चले गए और यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की। ये मैं सेंटर से ले रहा हूँ इसको। ठीक है, फिर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इस पर, फॉर्मेट शेप, लाइन कलर, और लाइन कलर मैंने इस पर ये कर दी। अच्छा, ये तो एक छोटी सी हमने, चले अच्छा हो गया कि हमने इसका एक वो बना लिया। अब इस पे ये हमारा वही एक्स वाई क्वाड्रेंट बन गए। दिस इज आवर वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब जस्ट करना क्या है आप लोगों ने, अगर आप इसको इस ग्राफ पेपर लेके उसमें कोई भी कंट्री उठा लीजिए और आपने उसके लेने कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स लेके उसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने हैं आपने, और फिर उस उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कितने कोऑर्डिनेट्स ले लें सर किसी भी एक कंट्री के? किसी भी कंट्री के तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। आप कराची उठा ले, सिर्फ पर्टिकुलर लाहौर उठा ले सर कोई। मतलब 3-4 कोऑर्डिनेट लेके उसको हम तीन चार कोऑर्डिनेट लेके। अच्छा ठीक है क्योंकि सर। कराची तो खाली, अगर कराची देखा जाए तो वो भी बहुत बड़ा है। ये मैंने जब यहाँ पे जीआईएस पढ़ाया था ना उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर और बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में, तो मैंने स्टूडेंट को ये पढ़ाने के बाद। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये वीडियोस जो है ना, ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा पब्लिक। ओके सर। कोई इशू तो नहीं होगा ना? वो तैयार है सर उस्मान, वो बोला ठीक है डाल दे। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने लेने, कोऑर्डिनेट्स लेके आप लोगों ने कोई एक्स वही लेट लॉन्ग दोनों लेने। यानी कोऑर्डिनेट्स में आपके पास लैटिट्यूड भी होगा और इसमें लॉन्गिट्यूड भी होगा। ठीक है, लेट लॉन्ग लेके आपने उसको फिर उसके बाद जो है लेट फर्स्ट फर्स्ट के आपने, ये लैटिट्यूड कौन सी होगी हमारी, ये वाली होगी या ये वाली होगी? ये वाई वाला सब लेट। सर वाई ये वाला, लैटिट्यूड है, वाई वाला। वाई वाला लैटिट्यूड होगा। यानी सर एक्स वाला लैटिट्यूड होगा, लॉन्गिट्यूड वाई वाला होगा। देख ले यार, जो पैरेलल लाइन होंगी वो नहीं सर, एक्स एक्सिस लैटिट्यूड है, जो एक्स एक्सिस लैटिट्यूड है, वो लॉन्गिट्यूड है। मेरे हिसाब से एक्स एक्सिस यूर, देखिए याद रखिएगा, जब हम यूं जा रहे हैं यूं, तो देखें मेरी बात, ये मेरा पॉजिटिव एक्स है, ये मेरा नेगेटिव एक्स है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? लिख दूं यहाँ पे, इस वाले में मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव एक्स, ये है मेरा नेगेटिव एक्स। ठीक है, नजर आ रहा है अब? ये तो यस सर।
ये हो गया मेरा, नेगेटिव डाल रहा हूँ तो नेगेटिव आ नहीं रहा इसमें। नहीं सर, इसमें वो डालना पड़ता है जो सेमी कॉलन टाइप का होता है ना, वो जो सिंगल कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा से सिंगल जो होता है, वो अगर आप पहले टाइप कर देंगे तो फिर आ जाएगा। कैसे कैसे सर नहीं, -x लिख के उसके बाद टैब दबा दें। -x लिख के टैब दबा दें। टैब और टैब दबा दें, बस वो आगे बढ़ जाएगा। इस तरह का आ गया, चलें ठीक है। नहीं आ रहा ना, चले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है एक इन्वर्टेड कॉमास का जो बटन है ना, उसके उसी मतलब आप शिफ्ट के बगैर अगर दबाएंगे तो सिंगल आएगा। अच्छा, ये क्या कहलाता है कॉलन का? ये देखें आप, सही है सही है सर, चल जाएगा। माइन एक्सिस हो गया, चल जाएगा ना। तो दिस इज आवर वाई एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा हो गया। जी सर समझ में आ रहा है, आप आगे बढ़े। चलें, ये हो गया हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये अब क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, देखें लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स लेने। फर्स्ट क्या मैं चाह रहा हूँ कि मैं कराची के कोऑर्डिनेट्स ले लूँ या लाहौर के ले लूँ। तो कराची किसी गुलशन इकबाल के ले लें, किसी भी एरिया के ले लें, कराची के ले लें अपने। कराची बहुत बड़ा सिटी है। फर्स्ट क्या आपने कराची को इस पे ड्रॉ करना है। तो दिस इज योर 180, दिस इज योर 180, ठीक है। ये 180 तक होगा, ये 180 तक होगा, ये हमारा पॉजिटिव 90 तक होगा, ये पॉजिटिव 90 तक। इतना तो नहीं होगा डिटेल में, यानी इस मैप पे बहुत छोटा सा आएगा कराची, तो तकरीबन इस बॉक्स से भी छोटा आएगा, ठीक है। मैप तो बहुत बड़ा है। तो या आप कोई एशियन कंट्री ले लें, एशिया का पूरा वो ले लें, क्या कहते हैं, आपने कॉन्टिनेंट ले लिया एशिया के कोई 3-4 पॉइंट्स लेके उसको ड्रॉ कर लीजिए। कराची लेके उसको ड्रॉ कर लीजिए, या पाकिस्तान लेके, पाकिस्तान यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो आपने कोई मेन 3-4 पॉइंट्स लेके उसको एक मिला के, यानी आपको पता हो कि लैटिट्यूड कौन सा है और लॉन्गिट्यूड कौन सा है। शेप बस एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया। उन 3 पॉइंट्स को मिला के बता देना कि दिस इज कराची, और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे आप, यानी लैटिट्यूड कौन सा है और उसका लॉन्गिट्यूड कौन सा है। लैटिट्यूडनल लाइन कौन सी होती है, ये वाली या ये वाली? पाँच साहब, एक्स एक्सिस। नजरीन, एक्स एक्सिस होती है सर लैटिट्यूड की, ये लॉन्गिट्यूड वाई एक्सिस। सोच लें। नहीं, ये असल में हाइट का है सर। लैटिट्यूड का मीनिंग है वाइड, जैसे आपने बताया था। तो नहीं वाइड नहीं है, हाइट है ये। वाइड नहीं है, हाइट है। लैटिट्यूड हाइट है, लैटिट्यूड का मतलब होता है लॉन्ग। लैटिट्यूड की बात करी। एक्स एक्सिस है, हाँ वो है नॉर्थ और साउथ है लैटिट्यूड। देखें आप लोग उल्मा में इख्तलाफ हो गया, उल्मा में इख्तलाफ हो गया। लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ और साउथ होता है। लॉन्गिट्यूड जो है सुने वो वेस्ट और ईस्ट होता है। नहीं, लैटिट्यूड ईस्ट और वेस्ट। अब मेरी बात सुनेंगे आप लोग? आवाज नहीं आ रही सर इनकी। लैटिट्यूड ईस्ट और वेस्ट है। चले अब मेरी बात सुन ले, मेरी बारी। मैं ये कह रहा हूँ कि शहरियार क्या होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? चलो शहरियार तुम बताओ। लास्ट थॉट होता है। ये जरा साउंड कम कीजिए। हाँ सर आवाज खराब हो रही है। आवाज कौन खराब कर रहा है? किसी अरे ये शोर किसका हो रहा है इतना? ये बहुत शोर आ रहा है। अपना जो है ना वो जिसका शोर आ रहा है वो साइलेंट कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये जब लैटिट्यूडनल लाइन होगी तो दिस इज लैटिट्यूड। वाई एक्सिस पे जो हमारा हमेशा लैटिट्यूडनल होता है, मतलब ये वाली लाइन जो होंगी ये लैटिट्यूड होगा, और ये वाला क्या होगा? लॉन्गिट्यूड होगा। इस तरह से पहले लैटिट्यूड लिखा जाता है और बाद में लॉन्गिट्यूड लिखा जाता है। तो लेट लीजिए किसी भी जगह। सर हाँ बोले सर, मेरा इधर ही एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग लैटिट्यूड पहले लेते हैं, लॉन्गिट्यूड बाद में लेते हैं, तो जब हम लोग अगर वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज पे जाएंगे तो फिर हम लोग पहले पॉजिटिव, हाँ जी इधर, तो फिर हम लोग पहले पॉजिटिव की वैल्यूज लेंगे या नेगेटिव की? देखिए पहले हम लोग वही वाला रूल होगा ना सारे कोऑर्डिनेट्स में? सब में पहले नॉर्थ और साउथ लेंगे। पहले आप इधर तो दोनों पॉजिटिव है, फिर से बताइएगा। लैटिट्यूड इधर तो सर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। इसके साथ जो नॉर्थ और वेस्ट है, इसमें सर पहला कोऑर्डिनेट हम लोग कौन सा लेंगे? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव आएगा, सही है। नेगेटिव आएगा। और इधर सही है, नॉर्थ इधर पहले, इधर दोनों ही नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव है। इधर वेस्ट पहले आएगा, बाद में साउथ आएगा। तो आप लोगों ने ग्राफ माइनस तो दोनों है, लेकिन वेस्ट पहले आएगा या साउथ? देखिए पहले यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे पहले वही आएगा, साउथ पहले आएगा। साउथ पहले। अच्छा साउथ पहले आएगा, सही। पहले लैटिट्यूड आता है। हाँ ठीक है। तो लैटिट्यूड वाई एक्सिस है नयरीन। हाँ वाई एक्सिस पे लैटिट्यूड। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, अब क्लियर हो गया। जी किसी ने और कुछ पूछना है? ड्रॉ कर रहा हूँ मैं।
ठीक है सर। अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ पे इसी तालिक तालिक है, कौन बात कर रहा है? कि 23 और माइनस अभी इस पे। जी सर। देखिए माइनस लिखा नहीं जाता। हाँ तालिक, माइनस लिखा नहीं जाता। होता क्या है, फर्ज क्या आप कह रहे हैं कि 23 डिग्रीज, ठीक है, मैं इसको डिग्री बना लेता हूँ। ओह मुझे बनाना नहीं, इस पे नहीं बन रहा। 23 डिग्रीज फर्ज किया, 23 डिग्रीज वो नॉर्थ है, और इसी के साथ जो है वो 67 डिग्रीज वो है हमारा साउथ। तो ये कहाँ बना, कहाँ ड्रॉ कहाँ होगा सालिक? नहीं सॉरी गलत बना दिया, गलत कर दिया। सही है, सेकंड कोऑर्डिनेट का हो गया वैसे। अब बताइए मुझे 23 नॉर्थ एंड नहीं ना सर, नॉर्थ साउथ पे कैसे बन सकता है? नॉर्थ वो गलत लिख दिया था, नॉर्थ वेस्ट। सर ये आपका इधर आ गया ना, जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट यानी ये नॉर्थ है आपका, ये वेस्ट है। सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा ना ये? सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये इसका मतलब किसी अमेरिकन एरिया का कोऑर्डिनेट है आपका। ठीक है ठीक है। तो सर हमको इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके अंदर जो है वो सिंबल को नहीं डालना, मतलब माइनस प्लस नहीं लिखना, सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट लिख के हम लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखते हैं ना कि 20 प्लस में लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये 23 प्लस में होगा तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये कौन सा होगा, नॉर्थ होगा। और 67 माइनस में है तो इसकी अंडरस्टूड बात है किसमें होगा, ये ठीक है सर, वेस्ट में होगा। ठीक है, तो स्केलिंग करके इसको ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो आप लोगों ने स्केल बनाना है इसका। ठीक है, आप एक यूनिट फर्ज किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यहाँ जाके जो है ना आपका एक बॉक्स जो है वो किसके बराबर बनेगा, वो 10 के बराबर बनेगा। यानी वन बॉक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरह बनेगा। ये आपका किस पे होगा, ये होगा अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे आपका एक बॉक्स किसके करीब, किसके बराबर बन रहा है, 10 के बराबर। इसी तरह आप यहाँ पे भी 10 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर इसका यहाँ तक बन रहा है, तो अगेन 1 यूनिट या 1 बॉक्स करें इसको 1 यूनिट कह लेते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस के इक्वल। ठीक है, तो आपने ये समझ, ये तो आसान है, तो बनाए में आप लोगों ने इंटर में भी बनाए होंगे। जी सर। इस तरह के कोई 5-6 पॉइंट्स ले लें या 10 पॉइंट्स ले लें, किसी भी एरिया के 10 पॉइंट्स लेके आप लोगों ने उस अगर सिटी लेंगे तो सिटी में प्रॉब्लम हो जाएगा, वो आपसे ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, कोई बड़ा रशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, उसके 4 पॉइंट्स उठा लीजिए। सर कंट्रीज उठा लेंगे, कंट्रीज उठा लें या कोई आप कॉन्टिनेंट उठा लें, ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जगह कहाँ पे आ रही है उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ। ठीक है, तो एक असाइनमेंट आपने सर सिर्फ डिग्रीज तक रखना होगा या मिनट्स भी शो करने हैं? मिनट शो करेंगे, फिर वो ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा आपसे। सर 2-3 ड्रॉ करके बता दें। ठीक है सर। यार मैं कैसे ड्रॉ करूं? अच्छा, मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही, हम इंटरनेट पे सर्च कर हो रही है ये वाली स्क्रीन शेयर वैल्यूज लिखना ये वाली नजर आ रही है? दोबारा से रिवाइज करवा। अच्छा मैं करा देता हूँ, 1 मिनट। बिल्कुल आ रही है, ये नजर आ रहा है गूगल का कोऑर्डिनेट्स ऑफ पाकिस्तान के, तो ये आ गए। सर हमें आपकी जो बुक है एक्सेल शीट ओपन हुई हुई है सर, एक्सेल शीट ओपन। क्या कह रहे हैं? अभी भी एक्सेल शीट हुई हुई है सर, एक्सेल शीट ओपन हुई हुई है अभी। अब सही है? जी अब सही है जी सर। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ यूएसए लिख दें, यूएसए। सर अगर हम लोग चारों कोऑर्डिनेट में से एक एक कंट्री लेकर बना ले तो फिर वर्सेटैलिटी हो जाएगी आई गेस ग्राफ। आपको कम से कम अंदाजा हो जाएगा ना। देखें, आपको पॉइंट से अंदाजा हो जाएगा कि ये देखें नॉर्थ वेस्ट कंट्री है ये, तो ये आपका नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ कैन नेवर बी मोर देन 90। नॉर्थ और साउथ जो है 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, जबकि आपका जो वेस्ट होगा वो आपका जो आपका
दिस इज लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होंगी वो आपकी मोर देन क्या होगी, वो 180 से ज्यादा होगी। तो आपने इस तरह ड्रॉ करना है, ये इंडिया है, चाइना है, इटली है, तो इस तरह के आपने उठा के जो है वो ड्रॉ करने हैं। सर ये तो एक एक कोऑर्डिनेट दे रहा है, ये तो एक एक कोऑर्डिनेट दे रहा है, मिल जाएंगे हमें। तो आप इस तरह ढूंढेंगे। मेहनत तो ये है ना कि आप कोई 10 कोऑर्डिनेट उठा के उसको ड्रॉ करेंगे। ओके सर, ठीक है। वो आपको फिर हम इसको शेयर कैसे करेंगे? पता है उसको कैसे मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा जियोग्राफिकल मैप ऑफ यूएसए इस तरह करके, या जियोग्राफिकल मैप ऑफ एशिया। तो जियोग्राफिकल मैप जब आप लिखेंगे तो जब उसके इमेजेस पे जाएंगे तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ओके सर, ठीक है। अगर कहते हैं तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ दोबारा। ये अगर यहाँ तो सर ये हम पेपर पे बना के रख लें, ग्राफ पेपर पे, जब एग्जाम के टाइम आपको दे देंगे, या जब भी ये आप नहीं उस पे अपलोड कर दीजिएगा ना। ओके सर, ओके। नहीं एलएमएस पे सर? सर हमारे पास ऑप्शन नहीं अपलोड का। क्यों सर? व्हाट्सएप पे ना तस्वीर करके खींच के वो दे देंगे ना। चलो व्हाट्सएप पे तस्वीर खींच सर हम एलएमएस पे भी तो अपलोड कर सकते हैं ना अपने प्राइवेट उसमें जाकर ऑप्शन में। ये देखें, ये इस तरह की ये स्टेट्स हैं पूरी, ये यूएसए की पूरी स्टेट्स हैं। इसमें शायद दिए हुए इन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिए हुए होंगे। तो इस तरह के आपको मैप्स मिल जाएंगे, सैटेलाइट मैप मिल जाएंगे। ये सैटेलाइट मैप है, ये पाकिस्तान के भी मिल जाते हैं, एशिया के भी मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा अब आ जाइए। ठीक है सर। अब आ जाइए, एक तो असाइनमेंट आपकी होगी कि आपने असाइनमेंट जमा करानी है। दूसरा ये कि मैंने जो आपको लेक्चर्स पढ़ाए थे बता दें दोबारा से असाइनमेंट का। क्या कह रहे हो? टॉपिक बता दें असाइनमेंट का। मैंने टॉपिक मैं आपको लिख के दे दूंगा ना, असाइनमेंट मैं अभी एलएमएस पे डाल रहा हूँ उसकी। चलें ठीक है ठीक है ग्रुप पे भी सर बता दीजिएगा, अनाउंसमेंट ग्रुप पे भी कर दीजिएगा। अच्छा मैं गूगल अर्थ खोल रहा हूँ। गूगल अर्थ नजर आ रही है? नजर आ रहे हैं। नहीं नजर आ रही? नजर आ रही है सर। क्या चीज सर? गूगल अर्थ नजर आ रहा है आपको? जी सर। बिल्कुल सर, ग्लोब नजर आ रही है सर। ग्लोब नजर आ रहा है। ये कौन सा कंट्री दिखाया गया है? कनाडा अमेरिका। दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ये कनाडा है। ये मेरे ख्याल में नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा है जो मुझे नजर आ रहा है। ये फिर नीचे कनेक्ट होता है साउथ अमेरिका से, और ये आपका हो गया, ये मेरे ख्याल में ब्राजील है, इक्वेटर के ऊपर है। ये शोर कहाँ से आ रहा है? ये ब्राजील है, ये अर्जेंटीना है इधर वाला, और ये इसके साथ चिली है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो नजर, जहां जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, हाथ घुमा रहा हूँ, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा नीचे, ये जगह जहां मैं एरो लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे लिखा है इमेजिनरी डेट, ये इस जगह पे नीचे नजर आ रहा है आपको, जहाँ गूगल अर्थ लिखा है, गूगल अर्थ। जी सर। उसके बिल्कुल नीचे क्या है? कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स हैं 26 डिग्री। अभी मेरा जो पॉइंट है 26, यहाँ से भी आपको वो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। आप कह रहे हैं ना मैं कोऑर्डिनेट्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ से भी आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। दिस इज 23 डिग्रीज 55 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। और ये क्या है? एस से क्या मुराद है? साउथ। एंड 57 ये आपका क्या होगा? वेस्ट होगा। तो साउथ वेस्ट कंट्री आपका। और आई एल्टीट्यूड, दिस इज आई, इसके आगे जो लिखा है एल्टीट्यूड लिखा हुआ है। एल्टीट्यूड क्या होता है? कौन बताएगा? हाइट से फ्रॉम द सी। एक फ्रॉम सी, हाइट फ्रॉम सी। एक लैटिट्यूड होता है होगा ना सर। ये एक्यूरेसी के ऊपर है कि ये कहाँ से जूम किया हुआ है सर।
एक्यूरेसी के ऊपर है कि कितने हाइट के ऊपर से ये तस्वीर ली गई है? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये नहीं है, यही है आई एल्टीट्यूड। सर हाँ यही है, बात सही है, आई एल्टीट्यूड। सही कह रहे हैं, आई एल्टीट्यूड। ये आंख किस आंख से लिया गया, ठीक है, कितनी एल्टीट्यूड से लिया। वैसे वैसे एल्टीट्यूड क्या होता है? वैसे एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड? लैटिट्यूड तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट से उसका ताल्लुक है। लैटिट्यूड एल्टीट्यूड जो होती है वो आपकी सी से, यानी सतह समंदर जिसको हम जीरो लेते हैं, विच इज स्टैंडर्ड, क्योंकि समंदर की सतह जो है वो कहीं ऊंची नीची नहीं होती। तो दुनिया भर में जो है वो एल्टीट्यूड में सी सरफेस जो होता है, सी सरफेस तो समंदर की सतह होती है, उसको जीरो रख के बाकी जो खुश्की की सतह है, मतलब ड्राई जैसे लैंड है, टेरेस्ट्रियल एरिया है, उसको हम उसकी जो है ऊंचाई को हम कंसिडर करते हैं। फर्ज किया अगर मैं कहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट और K2 जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, मतलब क्या मतलब है कि वो सी सरफेस से उसकी जो बुलंदी है वो मीटर के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। कराची जो है एग्जैक्टली वो समंदर के पास है, तो उसका जो है वो आपको एल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन आप स्कर्दू पे चले जाएं, आप गिलगित चले जाएं और आप जो है वो नॉर्दर्न एरियाज चले जाएं, तो वहाँ आपको हाई एल्टीट्यूड मिलेगा। तो एल्टीट्यूड की वजह से भी ठंड होती है और लैटिट्यूड की वजह से भी ठंड होती है। फर्क कोई बताएगा मुझे? उस्मान जी सर। एल्टीट्यूड की वजह से भी ठंड होती है और लैटिट्यूड की वजह से भी ठंड होती है। सर जितना ज्यादा एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा ना उतनी ज्यादा ठंड बढ़ती जाएगी। और जितना ज्यादा लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा? नहीं सर, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों सर? वो नॉर्थ पोल के करीब आते जाएगा ना सर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, हाँ, जब जितना एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो तब भी उसकी ठंड वजह बढ़ेगी, से आपका जो है टेम्परेचर है ना डिक्रीज होते रहेगा। डिक्रीज हो जाएगा। तो हाई लैटिट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड विल डिक्रीज द टेम्परेचर दोनों। लेकिन लैटिट्यूड कैसे करेगा? देखे ना, हाई लैटिट्यूड में नॉर्दर्न पोल के साइड के ऊपर जो जाएंगे तो आपको जो नहीं ये नॉर्थ पोल है, वेदर मिलेगा, लेकिन साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो शायद इतना नहीं मिलेगा। क्यों? अच्छा, वहाँ कोल्ड नहीं मिलेगा आपको। सर टिल्ट होती है 23 डिग्री जो है, अर्थ टिल्ट होती है, उसके अंदर इतना फर्क नहीं साउथ होगा। नॉर्थ दोनों का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये कौन सा एरिया है जहाँ पे बर्फ पड़ी हुई? ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका आइलैंड है सर। अंटार्कटिका ये कॉन्टिनेंट है यार। ये क्या है आपका? ये क्या है ये वाला? नाम साहब ये क्या होगा? ये ग्रीनलैंड है सर, ये आर्कटिक है। ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही ठंडे होंगे। लेकिन सर इसमें एक थोड़ी डिबेट ये है कि नॉर्थ पोल में जो नहीं है आपके तो नॉर्मली जो नहीं है कोल्ड वेदर होता है, लेकिन साउथ पोल के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा होता है, न्यूजीलैंड भी आ रहा होता है आपका, ये सारे भी जो नहीं है ये इतने ज्यादा कोल्ड नहीं होते, ये एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर कोल्ड होता है। ठीक है, वो कोल्ड नहीं होते, लेकिन न्यूजीलैंड तो ठंडा मुल्क है, बिकॉज इट इज नियर। हाँ, क्योंकि लैटिट्यूड इसका बहुत दूर है, इक्वेटर से बहुत दूर है। हाँ, यूँ कह सकते हैं क्योंकि अर्थ टिल्ट है, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज्यादातर गरम रहता है, टिल्टिंग की वजह से। ऑस्ट्रेलिया को ले लें, ऑस्ट्रेलिया तो और नीचे है, लेकिन वहाँ पे जब गर्मी पड़ती है 44-45 पड़ेगी। हाँ, वो पड़ती है, वो क्योंकि अर्थ थोड़ी सी टिल्ट है, तो वो उसका जो फेस है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो बिल्कुल सन के सामने आ जाता है। That's why I'm saying that साउथ जो है वो इतना ज्यादा कोल्ड नहीं होता, इतना नॉर्थ है हमारा। तो अच्छा, ये क्या है हमारा? ये मैंने कल आपको बताया था, दिस इज एस, पैसिफिक ओशन। नो पैसिफिक, अटलांटिक ओशन। कल बात हुई थी। जी, दिस इज अटलांटिक ओशन। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये पीछे वाला एरिया, ये जगह, यहाँ पे आपका इंटरनेशनल, ये देखें कहीं पे आपको खुश्की नजर नहीं आ रही, ये जगह नजर आई आपको? सर यहाँ पे आइडियल होती है आई थिंक ना सर। ये आइडियल यहाँ पे होती है, और यही आपका जो है ना वो पैसिफिक ओशन कहलाता है। दिस इज पैसिफिक ओशन, पीछे सारा पैसिफिक ओशन। ठीक। और ये जो है पैसिफिक हो गया। इधर ये जापान को लग रहा है, इस साइड पे देखिए ना, ट्रायंगल की शक्ल बन रही है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये हाफ ट्रायंगल ये है, और हाफ ट्रायंगल आपको कनाडा के पास मिलेगा। ये जब घूम के आएंगे आप इस जगह पे,
तो हाफ ट्रायंगल, ये जब मैं यूएसए के पास आ रहा हूँ तो एक हाफ ट्रायंगल आपको इस जगह मिलेगा मुझसे ये। अच्छा ये एस है, दिस इज अटलांटिक ओशन, और यहाँ ये एम बन रहा है, ये एम नजर आ रहा है आपको जी। दिस इज योर इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ठीक है। आपने कोई भी कंट्री लेके आप फर्ज किया ये पूरा, आपने पूरा ये वाला एरिया ले लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट नीचे नीचे घूम रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स लेके आपने ड्रॉ करने, एक तो ये असाइनमेंट हो गया। दूसरा इसको अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ एक आपने टर्म पढ़ी होगी स्पेशियो टेम्पोरल। नहीं पढ़ी सर। है नहीं पढ़ी? सर ये तो 200 के करीब मुल्क है, सबके ड्रॉ करने होंगे क्या? क्या चीज? 200 के करीब टोटल कंट्रीज है, सबके नहीं भाई ड्रॉ नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा। उसामा जीत गए तो। भाई कोई जो है वो 4-5 कोऑर्डिनेट्स लेके आपने उसको ड्रॉ करना है। अच्छा उस्मान यू ग्रेट। ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा नहीं सर। मार्स और वीनस के भी कर लेते ना सर। उस्मान साहब को टारगेट देते मार्स और वीनस के भी कोऑर्डिनेट्स निकालो। उस्मान पीएचडी कर लो इसमें। लगा देते हैं यार। उस्मान जो है वो 9:30 बजे क्लास होगी। पूरे सेमेस्टर में कोऑर्डिनेट्स ही निकालते रहेंगे। अच्छा जी, तो आपने एक काम ये करना है। दूसरा इसका स्पेशियो टेम्पोरल देख लेते हैं। ख्याल में इस जगह पे जाते हैं शायद। सर होता क्या पहले ये तो बता दें। स्पेशियो टेम्पोरल का नहीं पता आपको? स्पेशियो टेम्पोरल ये है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है। विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या है कि आपके कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस तब्दील हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ वैसे मैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हम स्पेशियो कहते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम टेम्पोरल कहते हैं। तो दोनों को मिला के विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पेशियो टेम्पोरल कहलाता है। अच्छा, अगर यहाँ मैं हिस्टोरिकल इमेजिनरी, ये देखें मैंने इस पे क्लिक किया, ये आपको जो ये एरिया नजर आ रहा है ये वाले, इस पे जब मैंने क्लिक किया तो ये आपको लास्ट इमेज डेट दे रहा है आपको 6/2020। क्या मतलब है इसका? यानी ये जो इमेज आपको दिखाई जा रही है, हाँ ये जून 2020 की है। ठीक है। अब पाकिस्तान को मैं अगर करीब करना शुरू करूं, ये मैंने पाकिस्तान को करीब कर लिया। ठीक है, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान 6/2020 में ऐसे है। ठीक है, इंडिया 6/2020 में ऐसे है। लेकिन अगर मैं इसको कब ले गया 1985 में, तो आपको चेंज नजर आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल वेरिएशंस। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या क्या आज का देखें आप, आज इस मुल्क का क्या हाल है और आज से 25 साल पहले क्या हालात थे इसके। तो स्पेशियो टेम्पोरल ये कहलाता है कि आज से 1984 में क्या था, और उससे पहले अगर आप इमेज इसका कोई उठा लें तो इससे भी पहले देखें कैसी इसकी हालत है। देख रहे हैं आप, बर्फ ज्यादा है, ग्लेशियर ज्यादा है, नजर आ रहे हैं आपको? इस जगह पे ग्लेशियर ज्यादा है, आज ज्यादा है, बर्फ ज्यादा है, और आज इसकी हालत देखें, देयर आर लैक ऑफ ग्लेशियर्स। तो ये आपको टेम्पोरल वेरिएशंस कहलाती हैं, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आज से 100 साल पहले क्या हालात थे और आज के बाद 100 ईयर्स के बाद। ये आपको इमेजेस जो है ये हम पढ़ेंगे आरएस के अंदर, यानी रिमोट सेंसिंग। ये रिमोट सेंसिंग कहलाती है। सर ये वाला वर्ड जो है, ये टर्मिनोलॉजी रिमोट सेंसिंग की है ना? जी जी, ये जो हम लोग उसकी इमेजरी वगैरह बनाते हैं, इमेजरी बनाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जीआईएस आपका ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, उसकी ड्राइंग, उसको ड्रॉ कैसे करना है, ये तो आपका जीआईएस में आएगा। बाकी उसके स्पेशियल, उसके टेम्पोरल वेरिएशन देखना, सैटेलाइट इमेजेस लेना, ये रिमोट सेंसिंग कहलाता है। उसकी भी मैं इंशाल्लाह वो सारे रिमोट सेंसिंग में आएगा। जी जी। अब एक टूर करें किसका। अच्छा, क्या ये बात सही है कि हम लोग मार्स की इमेजेस भी ले लिए? जी सर, लिखा हुआ तो है सर यहाँ पे। लिखा हुआ है सर। हाँ सही है बिल्कुल सर, जब लिखा हुआ तो ले ली होंगी चले। लेकिन ये बिल्कुल ड्राई सा है बिल्कुल, अगर अर्थ के मुकाबले में देखा जाए। ऐसे जैसे पूरा मटियाला, कहा जा रहा है कि इस पे कोई वाटर नहीं है, और देयर वाज वाटर था, किसी दौर वाटर था, लेकिन वो उड़ गया।
ठीक है, तो ये हमारा मार्स है। मार्स की तो ज़मीन देख के खौफ ही आ रहा है। ठीक है, अजीब चटियल ग्राउंड है। अब मेरे ख्याल में इन्होंने जो अब एक टीम भेजी थी, क्या वो पहुंच गई है मार्स पे? किसी को पता है? नहीं भेजी है। भेज चुके हैं सर, भेज चुके हैं भाई, भेज चुके हैं। और मैंने सुना पहुंच भी गई है। टेस्ला की जो चिप थी वो पहुंच गई है। हाँ, टेस्ला वो जो था ना, क्या कहते हैं उसको, नासा और स्पेस एक्स दोनों ने मिलके भेजा है। दोनों ने मिलके भेजा। इलॉन मस्क की जो कंपनी है, इलॉन मस्क की, हाँ। अब मून पे आ जाए तो मून भी अजीब सा ही नजर आ रहा है। हमारी जमीन ही खूबसूरत है, ये बिल्कुल जैसे वाइट हो। इमेजेस मुझे समझ नहीं आते। और यहाँ आपको झंडे नजर आएंगे, ये देखें, ये झंडे नजर आएंगे आपको। चाइना का भी झंडा लगा हुआ है। लोगों ने चांद पे जमीन भी खरीदना शुरू कर दी है। तो ये एक टूर सर, वो जो जिस एक्टर ने सुसाइड किया था ना, उसने जमीन खरीदी हुई है चांद पे। हाँ, उसने सुना है कि चांद पे प्लॉट लिया हुआ था। ठीक है, एक डिस्कस ये करना था। दूसरा एक काम आप ये करेंगे, आप लोगों ने डाउनलोड करना है ArcGIS। ये स्क्रीन शेयर हो रही है, न्यू स्क्रीन शेयर कर रहा है। नजर आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आई। गूगल नजर आ रहा है? अब आ रही है जी। इस पे कोशिश करके यहाँ लिखेंगे आप ArcGIS 3.1 वर्जन फ्री डाउनलोड। लेटेस्ट वर्जन तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि लेटेस्ट जो है वो 10 पे आया हुआ है। हाँ, ये 3.1 जो है ना, ये वाला ArcView के नाम से, सॉरी। सर इसका लिंक शेयर कर दें सर ग्रुप पे। ArcView GIS सॉफ्टवेयर है ये, आप इंटरनेट से डाउन के इसका क्रैक वर्जन उठाना पड़ेगा आपको। ArcView, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक मिनट रुके। इस पे हम थोड़ा सा काम कर लेंगे, यानी मैं आपको जो है GIS पे यहाँ लिखेंगे, सॉफ्टवेयर का नाम लिख लें, अपने पास नोट कर लें, ArcView 3. वर्जन फ्री डाउनलोड। तो ये आपको शायद किसी सॉफ्टवेयर में मिल जाए, जैसे ये है ArcView। सर मेरे पास ArcGIS है, लेकिन वो 2.1 वर्जन का है। 2.1 बहुत पुराना हो जाएगा। ये इसका साइन है, देखें, ArcView का इस तरह का साइन होगा। तो आप जब ये डाउनलोड करेंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी से इसका क्रैक वर्जन निकल आता है, ये इस तरह का होगा। उस पर हम ना मैपिंग करना सीख लेंगे, मतलब प्रैक्टिकली कुछ सीख लेंगे इसके कैसे मैप करते हैं। सर ये मिड टर्म के बाद रखिएगा। ठीक है, मिड टर्म के बाद रख लूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक सर ये असाइनमेंट मिड टर्म के बाद देना आपको। यार असाइनमेंट मैं अपलोड कर देता हूँ, मिड टर्म के बाद जमा करा देना। एक तो आपने ये करना है कि आपने जो है कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करके देने हैं। किस पे ड्रॉ करके देंगे आप लोग? ग्राफ पेपर पे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे देना है। दूसरा आपने जो है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको क्रैक वर्जन डाउनलोड करना आता हो, तो लिख रहा हूँ मैं, ArcView 3.1 नहीं आता यार। देखते हैं, टॉरेंट वगैरह पे सर्च करते हैं सर, हो सकता है मिल जाए। निकल आए तो वहाँ पे हम इसको, अगर इसका वो हमें मिल जाता है तो हम इसको वो कर लेंगे। मैं भी देखता हूँ घर में, शायद मेरे पास पड़ा हो किसी USB के अंदर, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको अपलोड। क्लास खत्म होने वाली है, 1 मिनट टेक के दोबारा स्टार्ट कर दें। दोबारा स्टार्ट करें? नहीं, मेरा एक और वो उसका है, HVAC की क्लास है अभी। सर HVAC कितने बजे स्टार्ट होगी? 9:30 पे, 9:30 बजे। बस ठीक है। तो सर ये दोबारा रखेंगे GIS की? GIS कल रख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यही टाइम रखते हैं 9:30 बजे का सर। 9:30 बजे का, 8:30 बजे का? जी सर, 9:30। चलो ठीक है, कल मैं बता दूंगा आपको। तो थोड़ा सा लेट रखें, क्योंकि ऑफिस से आते आते सर थोड़ा देर हो जाती है। 9:30 बजे रख लेते हैं, 9:45 रख लेते हैं, कोई आते लेट आते हैं। ठीक है। यस सर, ऑफिस का कल है मंडे ना, तो कल तो हो सकता है देर हो जाए, तो बेहतर है कि कल हम लेट रख लेंगे। ठीक है, अगर आप ये वर्जन डाउनलोड होता हो तो वो काइंडली लैपटॉप पे इसको शेयर कर ले।
सही है सर, पता करते हैं इसका फिर। ठीक है, क्या कह रहे हो तारिक? ठीक है सर। सर मिड टर्म की डेट पूछ रहा हूँ सर, कब से? मेरे ख्याल में 3 जुलाई के बाद है। जुलाई की बात है। अच्छा तारिक, सहनियत के पास ना आर GIS का जो है ना वो है, क्या नाम है,